नमस्ते मित्रों। गोष्ठी विद अतुल के अंतर्गत आज मैं जिस पुस्तक की चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ वह है प्रसिद्ध व्यंग्यकार कवि विष्णु नागर का कविता संग्रह ऐसा मैं हिंदू हूँ। ये कविता संग्रह आपके सामने है। ऐसा मैं हिंदू हूँ। ये कविता संग्रह संभावना प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और इस संग्रह की खासियत यह है कि इसमें पिछले 10 साल जो देश में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हुए, जिस तरह से कोरोना का प्रभाव हुआ, सरकारों का रुख रहा, सांप्रदायिकता ने सिर उठाया, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और तमाम समस्याएं जिस तरह से हमारे आम आदमी को फेस करनी पड़ी, रूबरू होना पड़ा, उन सब के ऊपर उनका एक लिखित दस्तावेज आप इसको मान सकते हैं। उन बदलावों की आहट इन कविताओं में आप सुन सकते हैं। 300 रुपये इस संग्रह का मूल्य है। ऐसा मैं हिंदू हूँ। 169 पेज का ये कविता संग्रह है। विष्णु नागर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। कई कविता संग्रह, फिर कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ चिड़िया, तालाब में डूबी 6 लड़कियाँ भी कविता हो सकता है। हंसने की तरह रोना, घर के बाहर घर और कुछ कहानी संग्रह जैसे आज का दिन, आदमी की मुश्किल, ईश्वर की कहानियाँ, व्यंग संग्रह, जीव जंतु पुराण, घोड़ा और घास, राष्ट्रीय नाक, देश सेवा का धंधा आदि इनके प्रकाशित हो चुके हैं। एक उपन्यास भी जो कमोवेश व्यंग उपन्यासी है, आदमी स्वर्ग में, आलोचना का कई काम, और एक जीवनी रघुवीर सहाय बिहार में उन्होंने लिखी 2-1 वर्ष पहले, असहमति में उठा हुआ एक हाथ। इन कविताओं की विशेषता यह है कि ये कविताएं अपने समय के सच को बड़े ही बारीकी से बेनकाब करती हैं। जैसे एक कविता है जो कि पाखंड को बेनकाब करती है। किस तरह हम सोच और कर्म के बीच में सोच में ही पड़े रहते हैं और सोच की अकर्मण्यता और दक्यानुसी प्रवृत्ति पर प्रहार करते हैं। कवि कविता का अंश देखें। सोचा कि लू से बचना है तो शाम को घर से निकलूं। सोचा कि बादल जरा छट जाएं और बरसना हो तो बरस जाएं तो घर से निकलूं। सोचा कि ठंड आज ज़्यादा है, धूप बेअसर, धूप ठीक से निकल आए तो घर से निकलूं। सोचा कि क्यों ना सोचने की हद से बाहर निकल, क्या होता है क्या नहीं होता वह यह बाहर आकर देखूं। सोचता हूँ इतनी जल्दी भी क्या है, ठीक से सोच लूँ, जांच लूँ तो निकलूँ। और जब इतना सोच ही रहा हूँ तो क्यों ना पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर ही निकलूँ। इस तरह विष्णु नागर की जो मूल प्रवृत्ति है व्यंग, कटाक्ष और सामाजिक जीवन में हो रही हलचल, समसामयिक घटनाक्रमों को बड़ी शिद्दत से उन्होंने पकड़ा है। एक कविता है 1 हफ्ते बाद। ये कविता आम मनुष्य के जीवन में दिए जाने वाले कोरे आश्वासनों का विरोध करती है और कवि की जन चेतना की प्रवृत्ति को बताती है। 1 हफ्ते बाद कुछ भी हो सकता है। कागज का जहाज अटलांटिक पार कर सकता है, लोहा अपनी पहचान खो सकता है, पानी अपना रंग और स्वाद बदल सकता है। मैं 71 की बजाय 17 का हो सकता हूँ। बात आज और अभी भी है, आग अभी लगी है, पानी अभी चाहिए, आज की रात ठंडी है, कंबल अभी चाहिए, मेहनत आज की है, मजदूरी अभी चाहिए। 1 हफ्ते की बात गाली है, 1 हफ्ते बाद की बात भूख के पक्ष में दी गई दलील है। विष्णु नागर की छोटी कविताएं भी उतनी ही प्रभावी हैं जितने की बड़ी कविताएं। सतसैया के दोहरे की तरह छोटी कविताएं दूर तक प्रभाव और मार करती हैं। एक कविता देखें,
पेच जिसका शीर्षक है। जिस बात में कोई पेच ना हो वही सबसे ज़्यादा रुलाती है। एक और छोटी कविता देखें, लाचारी। आदत से लाचार हूँ, दीवारों से कहता हूँ सुनो, और कहना शुरू कर देता हूँ। फर्क, वे चाहते थे कि मैं बोलूँ ही नहीं, मैं चाहता था कि सिर्फ बोलूँ ही नहीं। यूँ तो उनमें और मुझ में सिर्फ एक शब्द का फर्क था, नहीं एक शब्द का क्यों, फर्क ही फर्क था। एक छोटी कविता और देखें, शिखर। धरती से देखो तो एक ही शिखर दिखता है, शिखर से दिखते हैं बहुत से शिखर, विफलता के एक से एक ऊंचे शिखर। तो जो विष्णुनगर की कविताओं का तेवर है वो सांप्रदायिकता पे प्रहार का तेवर है, वो कट्टरता को मुंह चुड़ाता हुआ तेवर है। जो शीर्षक कविता है कितना मैं हिंदू हूँ, उसकी कुछ पंक्तियाँ देखें। मैं चींटी जितना हिंदू तो हूँ ही, मच्छर जितना हिंदू भी हूँ। मैं ऐसा हिंदू हूँ जो किसी की जात धर्म चुपके से जानने की कोशिश नहीं करता। मैं इतना ज़्यादा हिंदू हूँ कि भूल ही जाता हूँ कि क्या हूँ। भैंस पानी में आकर जितना हिंदू हो जाती है उतना हिंदू हूँ, बाकी जो हूँ सो तो हूँ ही। इस तरह एक और कविता देखें, फासिस्ट और लोकतंत्र, जिसमें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर तीखा प्रहार किया गया है। फासिस्टों ने तय किया है कि लूट, हत्या और बलात्कार ही अब से लोकतंत्र होगा और वे लोकतंत्र को मजबूत करके रहेंगे। फासिस्टों ने तय किया है कि अब से वे नहीं मरेंगे, उनकी इजाज़त उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें दे चुके हैं। तो कविताओं में पिछले एक दशक का बदलाव और राजनीतिक उथल पथल दोनों ही आप ध्वनित होती हुई सुन सकते हैं। कविताओं के शीर्षक भी इस बात का प्रमाण देते हैं। जैसे पटरी पर नींद, आपको याद होगा बहुत सारे मजदूर कोरोना काल में पटरी पर इतनी गहरी नींद में थे कि वो ट्रेन उनके ऊपर से निकल गई और वे मर गए। अखलाक का प्रसंग, मॉब लिंचिंग का आपको याद होगा। नीरो का रोम, बाजार और भूख, बाजा है कि राजा है, हाय हिटलर, गाय और हत्यारे। शाहीन बाग प्रसंग पर 2 कविताएं हैं। ऐसी लड़ाई कौन लड़े बाबा, मैं प्राइवेट सेक्टर, दैनिक यज्ञ। कुल मिलाकर एक बेहद पठनीय, विचारों उत्तेजक और अंदर तक झकझोर देने वाला ये कविता संग्रह आपका है। कविता के साथ साथ लेखक की गहरी अंतर्दृष्टि और सरकार को चुनौती देती हुई कई कविताएं इसमें हैं। शासन को चुनौती देती हुई कविताएं हैं। कवि के साहस को प्रणाम करना पड़ेगा। मैं आपको ये सिफारिश करूंगा कि आप इस कविता संग्रह को खरीदें और ये आपकी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाए। एक बहुत ही नायाब और खूबसूरत कविता संग्रह विष्णुनगर का। गोष्ठी विद अतुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही नवीनतम जानकारी से, साहित्य की दुनिया की हलचल से अपने को जोड़े रखिए। नमस्कार।